माँ शारदे को नमन करता हुआ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए निश्चित पाठ्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार कक्षा 12 के कला वर्ग के विद्यार्थियों को इस विशेष इकाई आधुनिक काल में से 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस इकाई में से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संबंधित युग का परिचय, संबंधित युग के कवियों का परिचय, या युग की विशेषताएं, या युग के प्रमुख कवियों के नाम। ये सभी प्रश्न, चारों प्रश्न जो होते हैं वो निबंधात्मक होते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रभावशाली शैली में किस प्रकार दिए जाते हैं इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपकी और इस वीडियो के माध्यम से आपकी सफलता को और अधिक निखारने में ये वीडियो सिद्ध होगा। और आइए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुरू करते हैं आधुनिक काल। शुरू करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है वो 1843 से लेकर के वर्तमान काल तक है। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एक बहुत ही जटिल कार्य है और किसी भी कालखंड का प्रारंभ अकस्मात नहीं होता है। अतः उसको उसकी सीमा निर्धारण के लिए हमारी संस्कृति, भाषा, काव्य, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशाओं पर दृष्टिपात करना आवश्यक होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के उदय और इसके विकास पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनका विभाजन है वो इस प्रकार किया जा सकता है। यानी हिंदी साहित्य का जो विभाजन है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक कालखंड है वो 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, गद्य खंड और पद्य खंड। जैसे संक्षेप में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो इस प्रकार है कि भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक, छायावाद 1918 से 1938 तक, प्रगति प्रयोगवाद 1938 से 1953 तक और नवलेखन काल 1953 से लेकर के आज तक। तो सबसे पहले हमें अध्ययन करना है भारतेंदु युग का। हमें सबसे पहले अध्ययन करना है भारतेंदु युग का। भारतेंदु युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल, जो कि 1850 से 1885 के मध्य देखे गए हैं, इनको ध्यान में रख करके विक्रम संवत 1925 से भारतेंदु युग की शुरुआत मानी है। अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे यदि हम देखें तो मिश्र बंधुओं ने 1926 से 1945, रामकुमार वर्मा ने 1927 से 1957 विक्रम संवत तक, के श्री नारायण शुक्ल ने 1922 से 1957 तक, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1925 से 1957 विक्रम तक भारतेंदु युग की व्याप्ति मानी है। यानी इन कवियों ने जो है वो इस प्रकार इस युग को माना है। तो जैसे अब हम यदि देखें तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारतेंदु जो थे उन्होंने अपनी एक पत्रिका संपादित की थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा, और जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वहाँ से भारतेंदु काल माना गया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था 1900 ईस्वी में, वहाँ इसकी समाप्ति मानी गई है। सरस्वती जो पत्रिका थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में उसका प्रकाशन शुरू किया था, यानी उसमें संपादन करना शुरू किया। उस समय से इनकी समाप्ति वर्ष है वो माना जाता है। अब भारतेंदु युग है तो भारतेंदु युग, प्रत्येक युग की हमें विशेषताएं पढ़नी है। भारतेंदु युग की पढ़नी है, छायावादी युग की पढ़नी है, और इसके अलावा हमें प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इन सभी की विशेषताएं पढ़नी है। उनके प्रमुख कवियों के नाम पढ़ने हैं और उनकी विशेषताएं पढ़नी है, और यही आपके प्रश्नों में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भारतेंदु युग की सामान्य विशेषताएं, कि भारतेंदु युग जो है वो उसकी क्या विशेषताएं हो सकती है। देखिए, सबसे पहली है
राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना। इस युग के कवियों और लेखकों ने क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत काव्य की रचना की। इस युग में रचनाकारों ने अंग्रेजों की विचारधारा और उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी प्रेरणा ली। इस युग में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विविध रचनाएं हैं वो लिखी गई। जैसे देखिए, ये जो हमारो उत्तम भारत देश जो है वो राधाचरण गोस्वामी की लिखी हुई है। भारत भारती मैथिल शरण गुप्त की लिखी हुई है। भारत बाहरे मासा जो है वो राधा कृष्ण दास की लिखी हुई है। कवि भारतेंदु ने अंग्रेजों की जो शोषण नीति थी उसका उल्लेख है वो किस प्रकार किया है, एक कवितांश के माध्यम से कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। यानी अंग्रेज जो है वो भारत के शोषक थे, तो इस प्रकार उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया है। दूसरी इसकी विशेषता जो है वो है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना में देखिए क्या क्या विशेषताएं आपको दिखाई देती है कि भारतेंदु की मुख्य विशेषता है कि कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा नहीं करके जनता की समस्याओं की ओर प्रथम बार ध्यान दिया। इस युग में सामाजिक चेतना युक्त रचनाओं में नारी शिक्षा, देखिए नारी शिक्षा, विधवा दुर्दशा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, विधवा विवाह आदि जो विषय थे, ये जो विषय थे इन विषयों की ओर उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी है इन विषयों पर। इस युग में रूढ़ियों का विरोध कर विकास चेतन की आकांक्षा को भी अभिव्यक्ति दी है। इस युग में भारतेंदु प्रेमघन यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम था, प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने सुधारवादी काव्य की रचना की है। सुधारवादी काव्य की रचना की है। इस युग में सामाजिक चेतना युक्त काव्य की रचना भी की गई। जैसे भारत दुर्दशा भारतेंदु द्वारा लिखी गई। भारत दुर्दशा किसके द्वारा लिखी गई? भारतेंदु द्वारा लिखी गई। और मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी थी। प्रबोधिनी जो कि भारतेंदु ने लिखी थी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के संबंध में उन्होंने लिखी थी। और उन्होंने अपने एक कवितांश में ये कहा भी था भारत की दुर्दशा के बारे में कि रोवहु सब मिली आवहु भारत बाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी नहीं जाई। ये थी इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता जो आती है वो है इसकी निर्गुण यानी भक्ति भावना। भक्ति भावना, इस युग में भक्ति भावना पर अधिक रचनाएं नहीं लिखी गई, फिर भी भक्ति काव्य को 3 भागों में विभाजित कर रचनाएं देखी जा सकती है। निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति और स्वदेश भक्ति। और ये जो स्वदेश भक्ति है, स्वदेश भक्ति पर सर्वाधिक काव्य रचनाएं लिखी गई। इस युग में भक्ति भावना को परिभाषित करने वाली कई रचनाएं जैसे मिलती है, जैसे रसिक विलास रामायण जो कि अक्षय कुमार की लिखी हुई है, राम रामायण बाबू तोताराम की लिखी हुई है, और अलौकिक लीला जो कि प्रेमघन की लिखी हुई है। तो ये सभी रचनाएं हैं वो उनके द्वारा लिखी गई और भक्ति भावना को उसमें रूपायित किया गया। चौथी इसकी विशेषता आती है श्रृंगार प्रधान काव्य यानी श्रृंगारिकता प्रधान काव्य। भारतेंदु युग में यानी भारतेंदु और भारतेंदु के समकालीन जो कवि थे उन्होंने रस को काव्य की आत्मा मानकर अपनी रचनाओं में विविध रसानुभूतियों को उकेरा है, जिसमें श्रृंगारिकता प्रमुख है। क्योंकि भारतेंदु काल जो था वो रीति काल के जस्ट बाद ही आया था, इसलिए इसमें श्रृंगारिकता यानी श्रृंगार प्रधान काव्यों की रचना करना तो स्वाभाविक था। इस युग में रामकृष्ण के पात्रों का चयन कर मर्यादित श्रृंगार रस का प्रतिपादन किया है। इस काल में श्रृंगार रस के सभी रूपों का यानी जितने भी रूप है उन सभी रूपों का वर्णन है। वो माधुर्य भक्तिप्रक श्रृंगार चित्रण, षड ऋतु वर्णन सहित यानी जैसे नायक नायिका भेद है और प्रेम की जो वेदनात्मक व्याख्या है, ये सारी जो श्रृंगार के जो रूप हैं उनके दर्शन होते हैं।
जैसे श्रृंगार प्रधान इन्होंने जो काव्य लिखे हैं, श्रृंगार प्रधान काव्यों में देखिए प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, ये सभी भारतेंदु के लिखे हुए हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम फुलवारी, ये सभी किसके लिखे हुए हैं? भारतेंदु को लिखे हुए हैं। युगल मंगल स्रोत और वर्षा बिंदु, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के लिखे हुए हैं। इनमें जैसे मान लो एक हम श्रृंगार प्रधान रचना देखें तो जैसे लिखी गई है कि अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतियां, मन की करी भांति अनेकन ओ, मिल कीजिए री रस की बतियां। ये एक श्रृंगार प्रधान रचना थी। और भारतेंदु काल जो है, भारतेंदु काल की अगली जो विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। इस युग में प्रकृति चित्रण भी किया गया है, यानी प्रकृति का वर्णन भी उन्होंने किया है। प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन भारतेंदु युगीन काव्य में देखा जा सकता है। प्रकृति चित्रण में इस युग में विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण उनके काव्य की एक अनन्य विशेषता है। जैसे प्रकृति चित्रण से संबंधित सत्य हरिश्चंद्र एक जो नाटक लिखा गया, इसमें प्रकृति में जैसे गंगा और यमुना नदी का वर्णन किया गया है। प्रेम पुष्पांजलि जो प्रताप नारायण मिश्र की लिखी हुई है, इन्होंने भी इसमें प्रकृति का वर्णन किया है। छठी इसकी विशेषता है हास्य व्यंग्य रचनाएं। हास्य व्यंग्य रचनाएं, भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्यात्मक काव्य का सर्जन भी हुआ है। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों पर व्यंग्य करने के लिए कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक नए प्रयोग किए हैं। इन कवियों ने व्यंग्य गीतों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। 3 वर्ग बनाए हैं उन्होंने। जैसे कौन कौन से वर्ग है? एक तो पैरोडी, पैरोडी में जैसे बंदर सभा, इंद्र सभा, ये पैरोडियाँ चलती थी। छापा, जैसे उर्दू का छापा, बनारस अखबार, उर्दू मारी गई, ये सभी रचनाएं हैं वो हास्य व्यंग्य रचनाएं हैं। जैसे गाली, गाली जो है वो संगीत के माध्यम से इस प्रकार का व्यंग्य देना जिससे क्या है कि उन समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान जाए, तो उससे संबंधित गालियों की रचना भी की गई। समधिन, मधुमास, ये गालियों की रचनाएं वो इन्होंने की है। ये जैसे देखिए एक शराब पर व्यंग्य किया गया है कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करिमोई करे खराब, क्यों सकी सज्जन नहीं शराब। कितनी सुंदर रचना है जो इन्होंने लिखी है। भारतेंदु युग, अब भारतेंदु युग की विशेषताएं पढ़ ली। विशेषताओं के बाद में एक आपके इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास आदि प्रमुख उल्लेखनीय है। और इनमें से हम 4 कवियों का परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी भी काल के कवियों का परिचय आपसे पूछा जा सकता है कि आप भारतेंदु युग के कवियों का परिचय दीजिए, द्विवेदी युग के कवियों का परिचय दीजिए, छायावादी युग के कवियों का परिचय दीजिए या प्रयोगवादी कवियों का परिचय दीजिए। तो आपको कम से कम 4 कवियों का परिचय है वो याद करना है। तो उनमें से हम भारतेंदु युग के जो 4 कवि हैं उनमें उनका हम परिचय इस प्रकार देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि 1850 से लेकर के 1885 तक यानी उनका जीवन यापन उन्होंने किया और 1885 में फिर उनका देहावसान हो गया। इनका परिचय देखिए, सेठ अमीरचंद की वंश परंपरा में जन्मे कविवर भारतेंदु बाबू गोपाल चंद गिरधर दास के पुत्र थे। बाल्यावस्था से ही रचनाएं आरंभ कर कवित्व प्रतिभा और सर्वतोमुखी रचना क्षमता का परिचय दिया। उस समय के पत्रकारों और साहित्यकारों ने इसे भारतेंदु की उपाधि से भी विभूषित किया। भारतेंदु की उपाधि जो है वो उस समय के पत्रकारों ने उसे दी, तब ये भारतेंदु कहलाए। और इनके जो काव्य है उसमें देश प्रेम, भक्ति, प्राकृतिक वर्णन, श्रृंगारिकता, सामाजिक परिवेश,
इनके दर्शन होते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो लगभग 70 रचनाएं हैं। और उन 70 रचनाओं को देखिए, प्रमुख 70 रचनाएं हैं, जैसे प्रेम मल्लिका भारतेंदु की रचनाएं हैं, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, वेणुगीति उल्लेखनीय है। जैसे इनकी एक रचना का उदाहरण है, रहे क्यों एक माँ एक म्यान असिदोय, रहे क्यों एक म्यान असिदोय, जिन नैनन में हरिरस छायो, तो ही क्यों भावे मोय। यानी इन्होंने जो है वो यहाँ पर ये भक्ति से संबंधित एक रचना है। दूसरा जो कवि हम पढ़ेंगे वो है हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि एक द्वित इसे भारतेंदु युग के एक अनन्य हस्ताक्षर है। भारतेंदु युग के अनन्य हस्ताक्षर है। भारतेंदु मंडल में अन्यतम स्थान पाने वाले प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ। इन्होंने गद्य और पद्य में विपुल साहित्य की रचना की, जैसे नागरी नीरज एक साप्ताहिक पत्रिका थी और एक आनंद कादम्बिनी जो एक मासिक पत्रिका थी। इन पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया था। और ये उर्दू में अब्र नाम से कविताएं भी लिखा करते थे। उर्दू में ये कविताएं लिखते थे किस नाम से? अब्र नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है ये। इनके द्वारा जो विरचित कृतियां हैं वह है जैसे जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु इत्यादि है। इनकी एक विशेषता थी कि इन्होंने जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम जैसे विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। देश की दुरावस्था और देशोन्नति के जितने उपायों का वर्णन इन्होंने किया है उतना भारतेंदु काव्य में भी नहीं मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि देश की उन्नति के जितने उपाय और देश की दुरावस्था का जितना वर्णन इन्होंने किया है उतना वर्णन भारतेंदु के काव्य में भी नहीं मिलता है। और इनकी मृत्यु है वो 1923 में हो गई थी। 1923 में हो गई थी। एक देखिए लाइन कि पार्लियामेंट का एक सदस्य जिसने दादा भाई नौरोजी को विलायत में यानी इंग्लैंड में जब काला कह करके पुकारा, तब इन्होंने अंग्रेजों की उससे गलत नीति का यानी अंग्रेजों की या उनका जो कहने का जो तरीका था उसका विरोध अपनी कलम से व्यक्त किया था। और वो व्यक्त करने वाले थे प्रेमघन। तीसरा जो हमारे कवि हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र। वो भी इस मंडल के बहुत ही चहेते कवि और लेखक थे, जो कि 1856 से लेकर के 1894 तक रहे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र का जन्म बेजे गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय नहीं अपना करके वे साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। कानपुर के रंगमंच और वहां की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से उनका निकट संबंध था। रसिक समाज एक साहित्यिक संस्था थी, उससे उनका एक निकट का संबंध था, यानी वो उससे बहुत अधिक जुड़े हुए थे। इन्होंने देश प्रेम और भक्ति की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन किया है। देश प्रेम और भक्ति की तुलना में वहां पर जो समसामयिक घटनाएं घटित होती थी और जो देश में राजनीति चल रही थी उनका वर्णन, यानी हमारे देश के लिए राजनीति कितनी खतरनाक थी, उनका वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। हास्य व्यंग्य कविताओं में मिश्र जी का अग्रणी स्थान है। काव्य रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में की है। खड़ी बोली में उन्होंने कोई काव्य नहीं लिखा है। खड़ी बोली से उनको कोई लगाव नहीं था। इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाओं में प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तुप्यंताम, श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगला और अंतिम जो कवि परिचय है वो है जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह का परिचय हम पढ़ते हैं तो वो है 1857 से लेकर के 1899 तक। 1857 से 1899 यानी 42 साल। ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। काशी में संस्कृत और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारतेंदु जी के संपर्क में आए। श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। श्रृंगार और प्रकृति का सौंदर्य, इनके द्वारा जो
काव्य कृतियाँ लिखी गई वो थी प्रेम संपत्ति लता, जो कि 1885 में लिखी, श्याम लता भी 1885 में लिखी, श्याम सरोजनी 1886 में लिखी, देवयानी 1886 में लिखी। यानी ये एक स्वाभाविक काव्य प्रतिभा के धनी थे जगमोहन जी, जो कि एक भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। इनकी जो कविता है, उनकी कविताओं में कल्पना का लालित्य, भावुकता, चित्रशैली और सरस मधुर ब्रज भाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषता है। इनकी रचनाओं की विशेषताएं क्या है? कल्पना लालित्य, बहुत ही सुंदर कल्पनाएं हैं इनकी। भावुकता, चित्रशैली, यानी इनकी जो कविताएं हैं वो भावुकता से जुड़ी हुई है, भावों से जुड़ी हुई है, भावनाओं से जुड़ी हुई है। और ब्रज भाषा के मधुर शब्दों का, सरस शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने काव्य रचनाएं लिखी है। जैसे देखिए इनकी एक कविता है कि कुल कान तजी गुरु लोगन में, बश के सब बेन कुबेन सहा, पर लोक नसाय सबे विदिशों, उन्मत्त को मार्ग जान कहा। ये इनकी रचनाएं थी। ये था अपना भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग से संबंधित 3 ही प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, यानी जैसे कि या तो भारतेंदु युग के कवियों के नाम, भारतेंदु युग के कवियों का परिचय, या भारतेंदु युग क्या है इसकी पृष्ठभूमि आपको बतानी होती है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर है वो आप इसमें आसानी से दे सकते हैं।